तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोन है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्योंकि इन दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर ही था तो दोनों का बेस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, दोनों का बेस एक दूसरे के ऊपर ही होगा। तो ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच डेट इट टचेज द बॉटम। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक सॉलिड है, ये सॉलिड का डायग्राम है जिसमें एक कोन है, वो किसके ऊपर है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। कोन का हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, हेमिस्फेयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ये जो सॉलिड है इसको उठा के इसमें रखा गया है। ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जिसका रेडियस 60 और हाइट 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अंदर इसको रखा गया, ऐसे रखा गया है कि जो इसका बॉटम है ये यहाँ इसके बॉटम को टच कर रहा है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सिलेंडर में बचा होगा, क्योंकि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। तो जाहिर सी बात है इसमें जब हम लोग ये वाला सॉलिड उठा के इसमें डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर गिर जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सॉलिड में जितना अगर पानी भरा हुआ है उसमें कोई दूसरा सॉलिड डालेंगे तो उसमें से कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना दूसरे सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो इसको हम लोग जैसे लीड शॉट वाला आपने क्वेश्चन किया होगा तो उसमें भी सेम थ्योरम था, ये सेम प्रॉपर्टी यूज़ होता है। जो भी सॉलिड आप इसमें डालेंगे कि उसका इसमें से कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशंस लिख लेते हैं सबका। तो यहाँ से दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन गिवन है h कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी गिवन है जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर, और ये 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, उसको भी हम लोग स्मॉल r लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले सॉलिड का बात हुआ तो हम लोग सॉलिड का ही वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों के वॉल्यूम का सम हो जाएगा ये, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है और आर स्क्वायर दोनों में है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। 1/3 मतलब नीचे 3 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पे पाई है पाई है, यहाँ पे आर स्क्वायर है यानी कि आर 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो 2 बार हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 हमने कॉमन नहीं लिया है तो वो बच जाएगा, और हमने 2 बार r बाहर लिया है, यहाँ पे 3 बार है तो एक r अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है तो 60 का स्क्वायर, और यहाँ हाइट कितना था 120 प्लस 2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3600 इंटू ये हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, किसको किसको 1200 इंटू 240 इंटू 22 डिवाइड करेंगे 7 से, तो 9,05,142.857 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। इस सॉलिड का वॉल्यूम पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको जो है इसमें डाला गया है, अपराइट मतलब सीधे सीधे इसमें रखा गया है, जो कि इसका जो बॉटम है ये इसके बॉटम को टच कर रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिलेंडर में कितना वाटर बचेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि सिलेंडर के अंदर टोटल कितना वाटर है। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उसमें से इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर हमने लिख लिया, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला था।
तो 9,05,142.857 हमारा आया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पर हम लोग क्वेश्चन में पूछा था कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा सिलेंडर में बचेगा जब इस सॉलिड को इसमें डाला जाएगा। तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घटा देंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें से कितना पानी निकलेगा बाहर डिस्प्लेस होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो उस वॉल्यूम को अगर हम लोग घटा दें तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना वाटर बचा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए हमने हाइट लिया है और रेडियस लिया है। तो देखिए 22/7, रेडियस 60 का स्क्वायर, इधर 180, और ये वैल्यू किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गया इसको सब्ट्रैक्शन के बाद। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में शिफ्ट कर सकते हैं, बड़े मतलब बड़े यूनिट में, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई दिखे, अच्छा से दिखे शॉर्ट में। तो देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आया 11,31,428.57। अब सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर से आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि 3 बार सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के लिए आपको नीचे 100 लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 बार सेंटीमीटर है तो हम लोग 3 बार 100 लगाएंगे, ठीक है। 3 बार सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार 100 लगा देंगे। तो 1 सेंटीमीटर मीटर में चेंज हुआ तो 100 लगाए, दूसरा चेंज हुआ तो दूसरा 100, और तीसरा तीसरे वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों को गुना कर दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो था, तो 1 पे हम लोग 6 जीरो लिख देंगे, और इधर मीटर 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 क्यूब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ जीरो वाले नंबर्स हैं, तो नीचे हम लोग जीरो काउंट कर लेते हैं। तो कितना जीरो था, 6, और डेसिमल यहाँ पे है, तो 6 प्लेस आगे आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1, 8 के आगे आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 के आगे आ रहा है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 1.13142857 मीटर क्यूब। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है डेसिमल के बाद, और मैंने आपको बताया था 2 प्लेस तक चलता है, 2 प्लेस तक आप लिख सकते हैं। तो 1.13, उसके बाद थर्ड प्लेस पे देखिए 1 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर होता तो आप 3 की जगह 4 करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1.13 है। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, 4 लिख देते, लेकिन 5 से छोटा नंबर है तो 3 की जगह 3 ही रहने देंगे, और 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स साइड में लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।